चैप्टर 3। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर। देखो हम लोग क्या करना है ना, मिलीमीटर और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। पहले ये सब क्वेश्चन है, वहाँ से पहले हम लोग ये रूल देख लेते हैं। रूल में क्या बोल रहा है कि 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। देखो मतलब है, अगर तुम्हारे पास 10 मिलीमीटर है इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अगर 20 मिलीमीटर हुआ तो 2 सेंटीमीटर। तो इसका सिंपल रूल क्या है, अगर कोई नंबर है मेरे पास 4, 5, 6 मिलीमीटर, तो हम इसे सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे। सिंपल सा बात है, इसे हम लोग एक जीरो नहीं लगाएंगे, यहाँ पर से एक जंप कर जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 45.6। अब पीछे से एक आगे आके एक डेसिमल लगा देंगे, 45.6 सेंटीमीटर। और अगर हमारे पास सेंटीमीटर में कोई नंबर हुआ तो जैसे कि 25 सेंटीमीटर, उसे अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या करना है, यहाँ पे एक डेसिमल पीछे चले गए थे ना, तो एक पीछे गए, अब एक आगे चले जाएंगे। 25 यहाँ से एक बार आगे, कुछ नहीं है तो अपने से जीरो डाल देना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। तो 25 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 250 मिलीमीटर। अब यहाँ जाते हैं, 12 मिलीमीटर है तो इसका आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली यहाँ से हमें यहाँ पे एक जंप करना है, आगे बढ़ना है। आंसर क्या हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। इसमें सेम वही प्रोसेस 5.6 सेंटीमीटर। 70 mm के लिए सेम यहाँ आगे आएगा 70 और एक डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे, और सेंटीमीटर। देखो जीरो डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, इसलिए आप इसे 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 0.9 सेंटीमीटर है ना। अब बात है हम 0.9 को क्या करेंगे। तो मैंने कहा ना, इसमें डेसिमल में यहाँ देखो एक पीछे चल जाना था, इस डेसिमल के अब आगे बढ़ना है। तो इस डेसिमल को आगे बढ़ेंगे, मतलब ये डेसिमल पीछे चला जाएगा उसका, तो सिर्फ 9 मिलीमीटर। डायरेक्शन चेंज हो गया ना। अब यहाँ पर देखो मिलीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ जंप कर जाओ 13.4 सेंटीमीटर। इसमें अब हम लोग को इधर नहीं इधर जाना है, तो क्या लिख देंगे 2036। और यहाँ पे एक डॉट लगाना है, मैंने मत लगाओ, नहीं तो हम बोलेंगे मत ही लगाओ, क्योंकि हमें एक जंप जाना है और उधर कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए कुछ भी नहीं लिखना। तो सब कंप्लीट हो गया 2036 मिलीमीटर। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर और सेंटीमीटर और मीटर का कन्वर्सन है। ये कैसे करना है, रूल सिंपल है, यहाँ देख लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर में कितना 100 हो जाएगा मीटर, ये 100 नीचे चला जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसी तरह कोई नंबर हमारे पास आ जाता है, जैसे कि 25 मीटर, उसका 100 कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तुम लोग ही बताना कमेंट करके। नेक्स्ट में अच्छा मैं ही लिख देता हूँ, 25 2 0 है ना, 2 0 डाल दो। अब यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2 3 4 सेंटीमीटर है। अब हमको मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यह 2 0 है ना, तो 2 डेसिमल का बात करेंगे, 2 डिजिट के बाद लगा दो, 1 2 डिजिट हो गया, उसके बाद यहाँ लगा देंगे। तो 2 3 4 इधर 2 के आगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2.34 मीटर। ये कंप्लीट। अब चलो इसे फिलअप करेंगे। 36 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से सेंटीमीटर से मीटर में करना है, तो पीछे आना है। तो 1 2, तो नंबर 5 लिख लेंगे 36, 1 2 पे आए और यहाँ आगे लगा देना है डेसिमल, तो ये मीटर हो गया। 50 सेंटीमीटर है, 50 2 डिजिट के आगे यहाँ लगा देंगे, तो 0.5 मीटर, या सिंपली 0.5 ऐसे मीटर। जीरो का वैल्यू नहीं है डेसिमल के बाद, लास्ट में ना जीरो के बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए जीरो का वैल्यू नहीं। अब 0.89, तो हम लोग पीछे दो इधर से डेसिमल कर रहे थे, डेसिमल को आगे ला रहे थे, अब डेसिमल को पीछे भेजेंगे कि यहाँ सेंटीमीटर में करना है। तो यहाँ से डेसिमल 2 डिजिट के पीछे चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 89 सेंटीमीटर।
इसमें देख लेंगे 4 सेंटीमीटर है, मीटर में करना है। तो बात है कि यहाँ पे तो सिर्फ 4 है, एक ही डिजिट है, एक और डिजिट में कहाँ से लेके आऊँ? अपने से डाल दो एक 0। अब 2 डिजिट हो गया, अब हो गया, अब तो लगा सकते हैं डेसिमल 0.04 मीटर। इसमें 325, इसके आगे क्या हो जाएगा? मीटर। यहाँ पे 2.07, ये डेसिमल पीछे चलाएगा, 2 डिजिट पीछे, तो 207 सेंटीमीटर। देखो 2 डिजिट है ना, यहाँ से यहाँ पीछे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ये पेज नंबर 68 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करना है ग्राम से किलोग्राम। देखो ये सब क्वेश्चन वही सब है जो एग्जाम में आ सकते हैं, इजी भी है और कुछ डिफिकल्ट भी रहेंगे इस सीरीज में, तो ध्यान से देखते रहना सारा सीरीज को, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ रूल देख लेते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो 1 ग्राम में कितने केजी हो जाते हैं? ये 1000 नीचे चला जाता है, कितना? वही सेम, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 1 0 है ना, यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि ये ऊपर में अगर डेसिमल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 1 है, पर यहाँ देखो कितने सारे 0 है, 1 2 3 0 है, तो 3 0 है, तो 3 डिजिट्स लेंगे। एक डिजिट ये रहा, एक और अपने से डाल दो, कुछ नहीं है तो एक और डाल दो, नहीं है। अब 3 डिजिट हो गया, 1 के बदले यहाँ डेसिमल लिख देना है, तो ये केजी। तो क्या देखिए 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम या 0.001 किलोग्राम। अब कोई नंबर रहा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ 3 4 5 6 ग्राम है, इसे हम लोग को केजी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा ना 3 डिजिट पे देखना है, 1 2 3, यहाँ पे आके लग जाएगा डेसिमल 3.456, 3 डिजिट के पहले। अब कोई केजी में है, यहाँ पे 2 ले लेते हैं केजी, इससे कितना ग्राम? डेसिमल कितना करना है? डेसिमल को पीछे भेजना है, यहाँ आगे है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब हम लोग यहाँ कुछ मान सकते हैं ना, ये 2.0 हो सकता है, पॉसिबली मान सकते हैं, क्या कि कुछ नहीं है। तो इसे पीछे भेजना है 3 डिजिट का, तो कुछ नहीं तो अपने से डाल देना है, 3 डिजिट हो गया, तो 1000 ग्राम। अब यहाँ इसमें आ जाएंगे, 3 डिजिट को पीछे करना है किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, 1 2 3, तो मिल गया आंसर 465 केजी, 0.465 केजी। अब से 68 है, 3 डिजिट यहाँ से कैसे लाएंगे? 2 है, एक अपने से 0 डाल दो, अब 3 डिजिट हो गया, ये केजी में कन्वर्ट हो गया। इसमें भी सेम जाएगा, 1560 1 2 3, इसमें या इसे सिंपली लिख सकते हैं 1.56 केजी। इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेम वही प्रोसेस है, 0.704 केजी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं ना, पीछे जा रहे थे, यहाँ पे इसको उधर ढकेल देना। 5 6 है, कितना है? 1 2 3, 3 में तो कुछ नहीं है, तो अपने से 0 डाल दो, हो गया 560 ग्राम। सेम इसी तरह है, यहाँ पे देखो 2 5 है, कि यहाँ पर तो एक ही डिजिट है। अब क्या करें, और 3 डिजिट पीछे जाना है इसको, तो 5 एक डिजिट हो गया, एक दूसरा डिजिट और एक तीसरा डिजिट, और वहाँ जाके कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये ग्राम, तो 2500 ग्राम हो जाएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में कर देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा इस पर, इसलिए ध्यान से पढ़ते रहो। पेज 69 है, इसमें क्या करना है? रुपी को पैसे से कन्वर्ट करना है। यहाँ रुपी को पैसे से कन्वर्ट करना है, रूल सिंपल है, 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 पैसे में कितने रुपीस होते हैं? 1/100। या फिर डेसिमल में अगर बात करेंगे तो जैसे ये 1 है ना, 1 लिख दो, कितने 0 है? 2 0, एक डिजिट 0 के लिए, एक और डिजिट कुछ नहीं तो अपने से डाल दो, और 1 के लिए एक डेसिमल, तो ये इतना हो जाता है 0.01 पैसे। अब कोई भी नंबर दे दिया, मान लेते हैं मेरे पास कितना है, 2 रुपीस है, तो कितने पैसे हो जाएंगे? बस सिंपल यहाँ से देख लो, 2 है ना, डेसिमल को हम लोग उधर भेज देंगे, नहीं है
अगर डेसिमल अभी नहीं समझ में आया तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो ना 2 से, 200 पैसे। और यहाँ पे 305 पैसे है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे रुपीस में? इधर से 2 डेसिमल में आगे बढ़ जाएंगे, 2 डिजिट आगे डेसिमल लगा देना है, 3.05 पैसे। यहाँ पे कितने रुपीस हो जाएंगे? देखो 2 डिजिट आगे बढ़ना है तो 0.1 ये रुपीस, ये 0.05 है। और ये रुपीस में हमें यहाँ पैसे में कन्वर्ट करना है, 2 डिजिट को उधर पीछे भेज देना है, 1 2, देखो एक 1 और एक दूसरा 2। अब यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे इसके लिए, तो 5, बस 5 पैसे। नेक्स्ट है 0.36, 2 डेसिमल पीछे चला जाएगा, 2 डिजिट पीछे, यहाँ पे 36 पैसे। 0.50 बोलो या सिर्फ 0.5 ही बोलो, एक ही बात पड़ता है रुपये से, इधर का मतलब नहीं है। इसमें क्या करना है, 2 डिजिट पीछे भेज देना है पैसे के लिए, तो 50 पैसे, 2 डिजिट हो गया। अब 99 पैसे हैं रुपीस में करना है, तो आगे बढ़ जाएंगे, 1-2 डिजिट है, 0.99 रुपी। सेम यहाँ पैसे के 2 डिजिट आगे बढ़ेंगे, 2.5 रुपी। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड राइट डेसिमल नंबर्स अगेंस्ट द लेटर्स। तो यहाँ A B C D, यहाँ पे उसका डेसिमल वैल्यू बता देना है क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे 5 है, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, और ये सबको 10 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया हुआ है। अब बात है कि मैं 5 से तो आगे क्या बढ़ूँ, 5.1 है, समझ में नहीं आ रहा है ना, 10 पार्ट किया हुआ है, तो इसे 10 समझ लो, कितना समझ लो इसे, 5.10 समझ लो। अब तो 10 दिख रहा है, उसी तरह यहाँ पर इसे 0 समझ लो, 5 है। अब डेसिमल तो हम लगा सकते हैं ना, कोई भी नंबर का हम डेसिमल अपने से पीछे लगा सकते हैं, इसमें वैल्यू पड़ता है, और जितना मन उतना 0 लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ डेसिमल लगा देना, उसके बाद जितना मन 0 लगाओ सेम ही वैल्यू रहेगा। अब देखो 0 0 है, अब 10 है, अब ये से काउंट कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09 मिल गया आंसर। पहला का क्या है, 5.09 ए। अब 5.10, तो ये 10 1 एक ही बात है। अब ये क्या हो जाएगा, 5.11, 5.12, 5.13, ये कभी हो गया 5.13। इसी तरह बढ़ते जाएंगे, और ये देखो ये तो 5.2 में गया, तो इसका सीधा 5.2 लिख दो, बस हो गया। अब यहाँ से, अब यहाँ पे है ना, ये इसे काउंट नहीं करना है। यहाँ देखो इसमें, इसे कितना समझ लो, जैसे यहाँ 10 समझे थे, यहाँ पे 30 समझ लो, 5.30, 5.40। अब तो ठीक हो जाएगा। ये 5.31, देखो पहला ही मिल गया, 5.31, 5.32, लेकिन यहाँ पहला ही मिल गया ना 5.31, तो लिख देना यहाँ पे 5.31, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। इसमें क्या करना है, मेक नंबर लाइंस फॉर द डेसिमल नंबर 9.876। इसका हमें नंबर लाइन बनाना है, नंबर लाइन बनाना है, मतलब 0 से एक लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इस नंबर को। अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को काउंट देखो, 9 है, ठीक है, अभी डेसिमल का बात नहीं हुआ, सिर्फ 9 है, तो इसलिए मैंने यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से 10 तक। अब 0 से क्या, 1 2 3 4 5, ऐसे से करते करते 9 कहाँ आया, यहीं पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा ना 9, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है 9 है। लेकिन ये देखो हमें तो 9 से आगे बढ़ना है, 0.876 इस नंबर को चाहिए, 9 रिप्रेजेंट नहीं करना है हमें, 9 को रिप्रेजेंट नहीं करना है, 9.876 को रिप्रेजेंट करना है, जो कि 9 के बाद ही आएगा, मतलब यहाँ पे कहीं आने वाला है। तो इस पार्ट को हम लोग को बड़ा करना है, तो जूम करना है, जैसे स्क्रीन में करते हैं। देखो यहाँ पर से इस पार्ट को जूम करना है, यहाँ पर कुछ लिखना मत, ये मत लिखना कुछ भी, बस ऐसे ऐसे जूम कर देना, और यहाँ से जूम करने के बाद ऐसे 2 लाइन ड्रॉ करो। अब यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पार्ट को जूम किया ना, ये पार्ट क्या नाम था, क्या 9,
इस पॉइंट का अब 9 हो गया और इस पॉइंट का अब नाम हो गया 10 हो गया। अब यहाँ से इसे 10 पार्ट में कन्वर्ट करना है। अब बातें कैसे करेंगे, अभी तो डेसिमल बताए थे, डेसिमल क्या बताए थे, इसे क्या समझ लेंगे 9.0 और ये 10.9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8। देखो 9.8 में आ गया, ये 9.8 है और यही तो चाहिए था 9.876, मतलब इस 9.8 के आगे बढ़ना है और ये 9.9 है, मतलब इस दोनों के बीच में आने वाला है 9.8, मतलब 8 से ज़्यादा बड़ा है कुछ नंबर ये पीछे और भी, मतलब 9.8 के आगे यहीं कहीं आएगा। फिर से इसे हम लोग जूम कर लेंगे, इसकी देखो जूम किए, एक और नंबर लाइन बड़ा हो गया। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 9.8 और इधर देखो ये है 9.9। अब इसे फिर से 10 पार्ट्स में करना है। अब कैसे करेंगे, इसे फिर समझ लो 9.80, ये तो सिंपल हो जाएगा। अब इसे कन्वर्ट 9.80 इधर का ही लो, इजी होगा, उधर कंफ्यूज हो जाएगा फिर। 9.80 ऐसे 9 इधर लिख ही लो, इधर लिख ही लो, एक ही रहेगा। 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88। देखो यहाँ पे 87 है तो क्या गया 9.88 ये है, 9.87 ये है, यहीं आया, मतलब इसी के बीच में कोई नंबर आने वाला है। इसे बड़ा कर लो, जब इसे बड़ा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9.87 और ये नंबर यहाँ पे 9.88। अब तो ठीक है, लेकिन अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना। अब कैसे, फिर से 10 में डिवाइड कर लो पार्ट को, 10 पार्ट है तो इसे हम लोग समझेंगे 9.870। देखो अब पहुँचने ही वाले हैं, जहाँ 6 आया बस नंबर मिल गया, तो 9.870, तो ये 0 का 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6। अब बताओ ये 6 पॉइंट को क्या नाम लिखेंगे, क्या है, यही तो आंसर है मेरा 9.876 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आज के इतना ही क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। बस एक और